नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय जैन, स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड से। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एक्टिव फंड क्या होता है और पैसिव फंड क्या होता है, और साथ में हम लोग ये देखेंगे कि पैसिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट का दर एक्टिव फंड से ज़्यादा क्यों होता चला जा रहा है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक्टिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि एक्टिव फंड्स में पैसिव फंड के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स आते हैं। मगर डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि 80% केसेस में एक्टिव फंड्स अपने अपने इंडेक्स को बीट करने में कई बार असफल होते हैं। तो यह चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए या पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए। और सच देखें तो इन्वेस्टमेंट कोई एडवेंचर नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रेटेजी है, एक आर्ट है जिसके तहत हमको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। तो अब अपन देखते हैं कि पैसिव फंड एक्चुअली होता क्या है। पैसिव फंड मतलब हो गया कि आपका फंड मैनेजर एक इंडेक्स को फॉलो करते हुए, उसको मिमिक करते हुए आपके इन्वेस्टमेंट्स को हेल्प करे। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है सेंसेक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 है, यानी कि जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं उसके बाद के 50 स्टॉक्स हो गए। कुछ सेक्टर्स को लेके अपने इंडेक्सेस बनाए गए हैं। जैसे अलग अलग इंडेक्सेस हैं, जैसे निफ्टी 500 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 250 है, ऐसे अलग अलग इंडेक्सेस बनाए गए हैं। तो इन इंडेक्सेस को फॉलो करते हुए जब फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है तो वहां पे उस फंड को वो एक्टिवली मैनेज नहीं करता है बल्कि पैसिवली मैनेज करता है, और उसको इंडेक्स के बराबर के रिटर्न्स देने का उसका उद्देश्य होता है। और आप देखेंगे कि इंडेक्स का लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न्स हैं वो काफी कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको मिलते हैं। और एक्टिव फंड्स नो डाउट बहुत बार पैसिव फंड्स को बीट करते हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में हमने देखा है, एक स्टडी की है जहां पे कि इंडेक्स को बीट करने में कई बार सफल नहीं हो पाते हैं। और यही कारण है कि पैसिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट की दर लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक बहुत बड़ा सॉलिड रीजन मैं आपको बताता हूं कि पैसिव फंड्स का वॉल्यूम लगातार बढ़ता क्यों चला जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के डेटा के अनुसार अगस्त 2022 में एक्टिव फंड और पैसिव फंड के इनफ्लो का जो रेशियो था 0.4:1 था, जबकि ये रेशियो जनवरी 2022 में 1.67:1 होता था। यानी कि आप देखेंगे कि एक्टिव फंड्स की कंपैरिजन में पैसिव फंड्स का इनफ्लो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और एमफी ने और भी एक कुछ डेटा बताया कि इंडेक्स फंड में अगस्त 2022 में 9,766 करोड़ रुपए का इनफ्लो हुआ और ईटीएफ्स में 12,421 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया उसी महीने में। जबकि लार्ज कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में, स्मॉल कैप फंड में और मल्टी कैप फंड में ये टोटल मिला के इनफ्लो था 13,882 करोड़ का, जो कि इंडेक्स फंड और ईटीएफ फंड के कंबाइंड स्कोर से काफी कम रहा। अब ये देखते हैं कि ये चेंज क्यों आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि ईटीएफ में और इंडेक्स फंड में इनफ्लो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल प्ले हमको देखने में आता है। वो प्ले है कि जो हमारे हिंदुस्तान में रिटायरमेंट फंड मैनेजमेंट किया जाता है वो किया जाता है ईपीएफओ के द्वारा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ईपीएफओ है इसने अपने इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड चेंज किया है ताकि अपने इन्वेस्टर्स को ये एक कंसिस्टेंट और कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न्स प्रोड्यूस कर सके। सन 2017 में ईपीएफओ ने अपने जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी वो 15% तक बढ़ा दी थी, और मार्च 2022 में इसका जो इन्वेस्टमेंट था 1,59,299 करोड़ का हो चुका है। कहां पे? शेयर मार्केट में। और ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ईटीएफ्स के थ्रू होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस पास करके उसको अलाउ किया कि वो ईटीएफ के थ्रू अपने पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और फाइनेंशियल ईयर 23 के यानी कि अप्रैल से जून 2022 में ये जो रिटायरमेंट बॉडी है ईपीएफओ है, इसने 12,199 करोड़ का इनफ्लो दिया ईटीएफ। ये एक बहुत बड़ा कारण है जहां पे हम देख रहे हैं कि ईटीएफ में इनफ्लो
लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसा करने के दौरान ईपीएफओ के इस कदम से हम देखते हैं कि ईटीएफ में और पैसिव फंड्स में इनफ्लो और भी लोगों के रुझान के कारण से बढ़ता चला जा रहा है। यदि हम अगस्त 2022 को कंसीडर करें तो लार्ज कैप फंड्स अकेले में 35,594 नए फोलियोज ऐड हुए और कितनी रकम आई इसमें? सिर्फ 3621 करोड़ रुपया। उसी के कंपैरिजन में इसी पीरियड में ईटीएफ में 41,448 नए फोलियोज ऐड होते हैं और उसमें जो इनफ्लो है वो 12,421 करोड़ का होता है। फिगर आप ध्यान से नोट करिएगा। ये जो फिगर है, ये जो डिफरेंस है, वहां पे नंबर ऑफ फोलियोज 35,000 हैं और 3,621 करोड़ रुपए का इनफ्लो हुआ। ईटीएफ में 41,448 नए फोलियोज क्रिएट होते हैं और उसमें 12,421 करोड़ का इनफ्लो होता है। यह शो करता है, इट्स क्वाइट एविडेंट नाउ कि ईटीएफ में यानी इंडेक्स फंड्स में ईटीएफ के थ्रू लगातार इनफ्लो बढ़ता चला जा रहा है। ईटीएफ क्या होता है इसको मैं छोटे से मैं ब्रीफ कर देता हूं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब यह हो गया कि आप इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे उसको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज में ही खरीदा और बेचा जाएगा। और एक और मजेदार बात फिगर आपको देखना होगा कि जो डीमैट अकाउंट्स हैं उनका काउंट भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 2020 में ये अकाउंट जो नए डीमैट अकाउंट खोले गए थे 4 करोड़ थे और 2022 में आते आते ये अकाउंट बढ़ के 10 करोड़ हो गया। और ये जो काउंट बढ़ा उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि इस समय पे जो यंग जनरेशन है उसका रुझान बढ़ता चला जा रहा है अपने डीमैट अकाउंट्स खोलने में और ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करने में। अब और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपन लोग यहां पे डिस्कस करते हैं कि आने वाले समय में ये जो ईपीएफओ है यानी कि जो हमारी रिटायरमेंट सेविंग बॉडी है, ये ईटीएफ्स में अपना जो इन्वेस्टमेंट का कैपिंग जो अभी लगा हुआ था 15% का, इसको बढ़ा के करने वाले हैं 25%। यानी कि आने वाले समय में आप पाएंगे कि ईटीएफ में यानी कि ईटीएफ के थ्रू इंडेक्स फंड्स में लगातार इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ता चला जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमको जानना होगी कि इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस लगातार बढ़ती चली जा रही है टुवर्ड्स पैसिव फंड्स। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि पैसिव फंड्स का परफॉर्मेंस आप देखें तो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिल जाता है और बहुत सारे एक्टिव फंड्स जो हैं कई बार अपने इंडेक्स को भी बीट करने में सक्षम नहीं हो पाते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्यों पैसिव फंड्स का वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, क्यों ये इन्वेस्टर्स के बीच में पॉपुलर होते चले जा रहे हैं? तो जब लो कॉस्ट पे लगभग वही रिटर्न या उससे बेहतर रिटर्न हमको मिल सकते हैं तो क्यों ना लोग बाग पैसिव फंड्स की तरफ अपना रुख ज्यादा बढ़ाते चले जाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक को समझना होगी। और मजे की बात कि म्यूचुअल फंड कंपनीज ने भी इंडेक्स फंड सेगमेंट में जो पहले फरवरी 2020 तक में कुल 32 इंडेक्स फंड हुआ करते थे, 2022 अगस्त में आते आते ये इंडेक्स फंड 102 के ऊपर पहुंच गए और करीब करीब 1,04,000 करोड़ रुपया इस इंडेक्स फंड में मैनेज कर रहे हैं। यह शो करता है कि इंडेक्स फंड की तरफ रुझान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे ईटीएफ का मार्केट एडवांस होता चला जा रहा है तो सेबी ने भी इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ नए नए रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं। वो उसको ईटीएफ्स को और ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाते चले, यानी कि जो इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस है और जो फंड मैनेजर ईटीएफ को मैनेज कर रहा है तो उसके बीच में जो ट्रैकिंग एरर है वो 2% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये सेबी ने रेगुलेशन उसको ऑन कर। अब इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन अपन देखें तो ये है कि हर इन्वेस्टर जो भी अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं वो किसी भी कंडीशन में पैसिव फंड्स को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्टिव फंड्स काम के नहीं हैं, एक्टिव फंड्स भी काम के हैं और पैसिव फंड्स को भी हमको इग्नोर किए बिना ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना चाहिए। इसके लिए आप सही फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, आप सही सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे पैसिव फंड्स का साथ में इन्वेस्टमेंट अपना आगे कर सकें। आज स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैंने
आपको एक्टिव और पैसिव फंड्स के बारे में एक कंपैरिजन देने की कोशिश की। आने वाले समय में इस तरह के और भी इंफॉर्मेशंस जो आपके काम की हैं वो हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।